वर्ष 2026 प्रारंभ हो गया। स्मार्टफोन जिसने कि सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, वो स्मार्टफोन स्ट्रगल कर रहा है। एआई कंपनीज सारे मेमोरी मेकिंग डिवाइसेस जो हैं, मेमोरीज उनको ले रही हैं। स्मार्टफोन कंपनीज मेमोरीज के लिए तरस रही हैं, इनके प्राइसेस हाई होने वाले हैं। ऐसे समय में रेडियो हमारा पुराना साथी, वो पहली बात एआई से कैसे बचा रह सकता है, और दूसरा यदि अपने आप को नहीं बदलेगा तो फिर बचा ही कैसे रह सकता है। वर्ष 2026 संभवतः रेडियो के लिए एक निर्णायक वर्ष होने वाला है। नए मोड़ रेडियो लेने वाला है, न केवल भारत में अपितु वैश्विक स्तर पर। तो आइए विवेचना करते हैं आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार। बहुत सारी बातें हैं बताने की, तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। इससे पहले कि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, दूरदर्शन और आकाशवाणी को अब तक के मिले सबसे बड़े बजट की बात करूं, 13 उन FM स्टेशंस की बात करूं जो डिजिटल हो जाएंगे, 37 उन मीडियम वेव स्टेशंस की बात करूं जो डिजिटल हो चुके, और दूसरी बहुत सारी भारत की बातें करूं। पहले वैश्विक स्तर पर 2026 रेडियो के लिए क्या लेके आने वाला है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो साथियों, वैश्विक स्तर पर रेडियो डिजिटल तो होना शुरू हो ही चुका है। 2026 में मोमेंटम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। रेडियो तेज़ी से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। देखिए, पॉडकास्ट्स का ज़माना है। अब तक ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रेटजी क्या रही थी? 1 to many, यानी एक ब्रॉडकास्ट जाएगी और वो सब सुनेंगे। लेकिन अब नई स्ट्रेटजी क्या हो रही है? 1 to 1। हर कोई वो सुनेगा जो वो सुनना चाहता है, न कि वो जो पीछे से सुनाया जा रहा है। और तभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे ट्रेंड टीवी पर समाचारों की बजाय यूट्यूब पर अपने पसंदीदा किसी भी क्षेत्र के पॉडकास्ट से सुनने पर ज़्यादा जा रहा है। साथियों, 2026 के अंत तक आते आते प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं कि यूएस और यूरोप, दुनिया के जो धनाढ्य देश हैं, वो उनमें जो भी रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, उनके मेजर ब्रॉडकास्टर हैं, चाहे वो लोकल एफएम के रूप में हों या इवन शॉर्टवेव वगैरह के रूप में हों, उनका प्राइमरी पाथ जो होगा, ट्रांसमिशन का पाथ जो होगा, वो आईपी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि जो मेजर स्टेशन होंगे वो आकाश में एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स की बजाय इंटरनेट के थ्रू अपने सिग्नल ज़्यादा भेज रहे होंगे। और उसके पीछे का कुछ बड़ा कारण भी है, जिसको थोड़ा सा आगे चल के हम जानेंगे। बहरहाल रेडियो, चाहे वो डिजिटल रेडियो ही क्यों ना हो, एनालॉग वाले की तो दूर की बात है, उसको धीरे धीरे या तो स्मार्टफोन या तो स्मार्ट स्पीकर्स या फिर कार्स के जो डैशबोर्ड्स के साथ यंत्र आते हैं, वो रेडियो की जगह ले लेंगे धीरे धीरे। और ये भी एक हैरानी की बात होगी कि जैसे अब आप ट्यूनर से स्टेशंस को खोद रहे होते हैं, लोग अपने स्मार्टफोन्स पर स्मार्ट स्पीकर्स में एआई की सहायता से अपने फेवरेट स्टेशंस खोद रहे होंगे। एक और ट्रेंड जो 2026 लेकर आएगा वो सरप्राइजिंग होगा। रेडियो का अर्थ ही क्या था? सुनना, लेकिन उसके साथ देखना जुड़ने वाला है। यानी लोग अपने फेवरेट रेडियो प्रेजेंटर्स को वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते न केवल सुन रहे होंगे, अपितु उनको ब्रॉडकास्ट करते देख भी रहे होंगे, इंटरेक्शन कर रहे होंगे उनके साथ। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग और विरोधाभासी बात ये होगी कि रेडियो इंटरनेशनल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर कहीं का भी स्टेशन कोई भी चला सकता है। तो एक छोटा सा आपका लोकल एफएम स्टेशन भी इंटरनेशनल हो जाएगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो है, एड्स जो हैं, वो लोकल हो जाएंगी। अब देखिए, अभी अगर विविध भारती चल रहा है और उस पर कोई ऐड आते हैं तो वो सबको सेम ऐड सुनाई देगी। लेकिन उसी विविध भारती को यदि आप इंटरनेट के थ्रू सुन रहे हैं तो जो बीच में ऐड आएगी वो हो सकता है खास आपके लिए आई हो। तो छोटे छोटे स्टेशन इंटरनेशनलाइज हो जाएंगे और एड्स जो हैं वो लोकलाइज हो जाएंगी। 2026 में ये मेन ट्रेंड्स रेडियो जगत वैश्विक स्तर पर देखेगा। अब भारत की बात करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि इस डिजिटल क्रांति से भारत अछूता रह सकता है, तो केवल एक आंकड़ा ही आपके लिए काफ़ी होगा। भारत
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पॉडकास्ट मार्केट है। यानी जो डिजिटल क्रांति विश्व भर में आएगी, भारत बिल्कुल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। पहले महानगर, फिर जो बीच के नगर हैं वो, और बाद में छोटे कस्बों में तेज़ी से ये क्रांति फैलेगी। साथ ही कुछ बदलाव आएंगे जो कि निश्चित हैं इस साल के अंत तक लगभग आ ही जाएंगे। यदि सब सही रहेगा तो इस वर्ष के अंत तक 13 मेट्रो सिटीज़, बड़े नगरों के एफएम जो है वो डिजिटल हो जाएंगे, डिजिटल एफएम रोल आउट हो जाएगा। हालांकि एनालॉग एफएम रहेगा। इन शहरों के जो आकाशवाणी के एफएम हैं वो साइमलकास्ट मोड में ट्रांसमिट करेंगे। 4 सिग्नल एक साथ छोड़ेंगे, जिनमें से एक होगा एनालॉग एफएम जो अभी आप सुन ही रहे हैं, साथ में 3 डिजिटल सिग्नल होंगे डीआरएम वाले। इससे पहले कि हम उन 13 नगरों के बारे में जानें, पहले जान लेना ज़रूरी है कि जो 3 डिजिटल सिग्नल एक साथ आएंगे, हो सकता है एक न्यूज़ चैनल आ जाए, एक म्यूज़िक चैनल आ जाए और एक स्पोर्ट्स चैनल आ जाए। तो जो जिसे सुनना चाहेगा वो अपने रिसीवर पर सुन लेगा। ये 13 नगर होंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर। यदि सब कुछ तेज़ी से चला तो 2026 के अंत तक जो है इनसे एनालॉग के साथ डीआरएम सिग्नल भी आ रहा होगा एफएम का। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब डीआरएम के बारे में बताया है, मैंने आपको बताया था कि एफएम के लिए अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, केवल मीडियम वेव के स्टेशंस को डीआरएम पर ले जा रहे थे, किंतु अब एफएम की स्ट्रेटजी भी आ गई। प्रश्न उठता है कि आप सुनेंगे कैसे? तो सबसे पहला जो पिछला ही वीडियो आया था DRM N88 अफोर्डेबल रेडियो रिसीवर, वो आप सबके हाथ में होगा। और कुछ लोगों ने पूछा था तो मैं उनको बात क्लियर कर दूं, इस पर एनालॉग वाले तीनों बैंड होंगे, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम, और DRM वाले भी तीनों बैंड होंगे, एफएम, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। जहां तक मेरी जानकारी है ये कंप्लीट पैकेज के रूप में आएगा संभवतः, या फिर विशेष प्रकार के डोंगल्स आ जाएंगे जो लोग अपने स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स या टैब्स में लगा सकेंगे और आ रहे डिजिटल सिग्नल को ये डिमोडुलेट कर लेगा, या फिर D2M टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो इस प्रकार लोगों को कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो मिल ही जाएगा। साथ में जो इन महानगरों में कारों में ट्रैवल कर रहे होंगे, उनकी कारों में से अनेक में DRM रेडियो होंगे ही होंगे। तो एनालॉग से डिजिटल युग में जाएगा रेडियो। इस वर्ष जो है उसकी भारी शुरुआत देखी जाएगी विश्व भर में भी और भारत में भी। हालांकि ये चीज़ होनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, किंतु इस वर्ष जो है काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी। जैसे कि ये वर्ष बीतते बीतते AI का जादू सर चढ़कर बोल रहा होगा। वर्ष के शुरू में बने वीडियो की मेरी इस बात को वर्ष के अंत में आपको फिर से याद दिलाऊंगा और आप एक वर्ष के अंदर अंदर का अंतर देखिएगा। यदि ये सब काफ़ी अच्छे से रोल आउट हो पाया तो मुझे लगता है बड़ी तेज़ी से छोटे महानगरों में और उसके बाद छोटे शहरों और फिर गांव में ये सब जो है अगले कुछ वर्षों में रोल आउट हो जाएगा। साथ ही अगर बात करें मीडियम वेव बैंड की, तो 37 बड़े मीडियम वेव स्टेशंस जो हैं वहाँ एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग तो हो ही रही है, साथ में वहाँ DRM यानी डिजिटल ट्रांसमीटर भी लगा दिए गए हैं। अनेक बार साथी पूछते हैं कि हमारे आसपास कौन सा मीडियम वेव का DRM स्टेशन होगा, हमें कैसे पता? तो सभी 37 के नाम बता रहा हूँ। ये हैं दिल्ली का विविध भारती स्टेशन, मुंबई का विविध भारती स्टेशन, कोलकाता A, कोलकाता B, चेन्नई का A स्टेशन और चेन्नई का विविध भारती स्टेशन। साथ ही बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, रांची, जालंधर, राजकोट में हमारी एक्सटर्नल सर्विस भी है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जबलपुर, इंदौर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, धारवाड़, पणजी, ईटानगर, पासीघाट, तवांग, सिलीगुड़ी, वाराणसी और चिंसुरा में भी एक्सटर्नल सर्विस है। केवल इतना ही नहीं साथियों, आकाशवाणी विजुअल रेडियो सिस्टम बना रहा है। चुनिंदा स्टेशंस जो हैं, संभवतः दिल्ली, चंडीगढ़ उनमें से हों, चुनिंदा स्टेशंस पर
वीडियो बनाए जाएंगे जब रेडियो के जो जॉकी हैं, जो रेडियो सुनाने वाले, रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित करने वाले लोग हैं, वो कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होंगे। इन्हें आप सोशल मीडिया पर जो आकाशवाणी की प्रेजेंस है वहाँ या OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें देख पाएंगे। अभी भी हालांकि बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, वेव्स नाम की ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, संभवतः एप्पल पर भी होगी। तो वो दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के मैक्सिमम स्टेशंस भी वहाँ हैं। ऑन डिमांड जो है आप कंटेंट सुन सकते हैं। ऑलरेडी डिजिटाइजेशन की तरफ आकाशवाणी बढ़ सका है। केवल न्यूज़ ऑन AIR ऐप के बारे में अधिक लोगों को पता है, वेव्स ऐप भी है, अभी कम लोग जान पाए हैं। साथ ही YouTube वगैरह पर आकाशवाणी ओरिजिनल्स नाम से पॉडकास्ट्स हैं, वहाँ संभवतः ऑन डिमांड या फिर जो उनकी लाइब्रेरी में हैं पुरानी पॉडकास्ट से वो भी देखी जा सकती हैं, साथ ही नई रोल आउट होती हैं। साथ ही साथियों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के इतिहास में बाइंड स्कीम नाम से सबसे बड़ा निवेश किया गया है, जो कि 2540 करोड़ रुपए का निवेश है। ये ऑलरेडी लागत लग चुकी है और इस वर्ष तक लग जाएगी। ये स्कीम जो है ये है ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड स्कीम। इसके अनुसार जो ट्रांसमीटर पुराने पड़ते जा रहे हैं उनको रिप्लेस करना, जो इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस करना, नया कंटेंट डेवलप करना, मॉडर्न स्टूडियोज स्थापित करना, FM की पहुंच को बढ़ाना, रेडियो की पहुंच को और TV की पहुंच को बढ़ाना, DTH वगैरह के थ्रू से दूरदर्शन और रेडियो को दूर दराज के इलाकों तक लोगों तक पहुंचाना है। तो फिर इन बदलावों की अभी तो भनक मात्र है, लेकिन ये कब अचानक से हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जैसे देखिए AI, केवल सुना जाता था कि AI कुछ आएगा, लेकिन अचानक से AI जो है हर जगह अपनी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। ठीक वैसे रेडियो अब बड़ा तेज़ी से डिजिटलाइज होगा। तो जाते जाते एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि पुराने का क्या होगा। तो संभवतः शॉर्ट वेव पर देखिएगा जैसे धीरे धीरे स्टेशंस चले गए हैं और चले जाएंगे, वहाँ से मीडियम वेव डिजिटल में आ जाएगा, FM डिजिटल में आ जाएगा। धीरे धीरे आपका पुराना रेडियो कलेक्शन का आपका केवल एक कलेक्शन का आइटम बनकर रह जाएगा। ये तो होगा, समय की मांग है। समय किसी चीज़ के लिए नहीं रुकता, समय कभी अपना रास्ता जहाँ से उसे लेना है लेता ही है। साथियों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रेडियो के चाहने वालों के बीच शेयर कीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।